ग्रेटर नोएडा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया, जबकि उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। इस मामले में 3 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में विपिन भाटी नाम का शख्स अपनी पत्नी निक्की को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि विपिन भाटी की मां निक्की को पीट रही है या उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान विपिन भाटी की नजर कैमरे की तरफ जाती है तो वो कैमरा बंद करा देता है। वीडियो में ये भी दिखाई दिया कि विपिन भाटी के कमर पर खून के निशान थे। दूसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में दिखाई दिया कि आग की लपटों में घिर चुकी निक्की सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी। निक्की के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पापा ने ही उसकी मां को सिगरेट जलाने वाले लाइटर से आग के हवाले कर दिया। और तीसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में निक्की जली हुई हालत में जमीन पर बैठी थी और उसके ऊपर कुछ लिक्विड फेंका जा रहा था। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि उस पर लिक्विड कौन फेंक रहा है और इस घटना का वीडियो कौन बना रहा है, लेकिन इतना साफ है कि इस वीडियो में एक महिला के पैर भी दिखाई दिए जो सूट पहनकर वहां खड़ी थी। ऐसा लगता है कि सूट वाली ये महिला निक्की की बड़ी बहन कंचन है, जिसकी शादी विपिन के ही भाई रोहित के साथ हुई थी। मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने जली हुई हालत में निक्की को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया। निक्की सफदरजंग तक पहुंच पाती उससे पहले ही उसकी जान चली गई। अब निक्की की बहन कंचन का आरोप है कि ये सब कुछ दहेज के लिए किया गया। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। निक्की और कंचन की शादी साल 2016 में विपिन और रोहित के साथ एक ही दिन एक ही घर में हुई थी। फिलहाल कासना थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर विपिन को हिरासत में ले लिया है, जबकि विपिन के मां बाप और उसके भाई रोहित की तलाश की जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी में 12 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस के जिस नेता के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई उसका नाम केसी वीरेंद्र है, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से विधायक है। दरअसल ईडी ने 22 और 23 अगस्त को देश भर में एक साथ 31 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन बैटिंग रैकेट से जुड़े केस में की गई। नोटों के ये बंडल ईडी ने छापेमारी के दौरान ही बरामद किया है, जो करीब 12 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है, जो करीब 1 करोड़ रुपए की है। इसी तरह करीब 6 करोड़ रुपए के सोने के गहने और करीब 10 किलो चांदी भी बरामद की गई है, जबकि 17 बैंक अकाउंट्स के साथ 2 लॉकर फ्रीज किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि कांग्रेस विधायक कई ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट चला रहे थे और इस पूरे नेटवर्क को उनके भाई और भतीजे दुबई से ऑपरेट कर रहे थे। ईडी को पता चला कि केसी वीरेंद्र गंगटोक में अपने बिजनेस ट्रिप पर गए, जहां वो जमीन लीज पर लेकर नया कैसीनो खोलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के विधायक जैसा धनकुबेर बिहार की राजधानी पटना में भी मिला। आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर छापा मारा, जहां से करोड़ों की संपत्ति मिली है। लेकिन बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम उस वक्त हैरान रह गई जब घर में लगी चिमनी नोट उगलने लगी। अधिकारियों ने जब उसकी तलाशी ली तो वहां से 500 की गड्डियां निकली। छानबीन के दौरान यह भी सामने आया कि घर में रखी भारी मात्रा में नकदी को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। टीम ने मौके से अधजले नोटों को अपने कब्जे में ले लिया। छापेमारी में अब तक करीब 55 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मिले। टीम को 12 से ज्यादा बैंक खातों का ब्यौरा, लाखों की कीमत के सोने चांदी के गहने और कई अहम कागजात मिले हैं। यूपी के बस्ती के एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बच्चों ने एक अजगर को देख लिया। छात्र डर कर कमरे के बाहर आ गए और चिल्लाने लगे, जिसके बाद अजगर को निकालने का काम शुरू किया गया। अजगर को बाहर निकालने के लिए बांस से जैसे ही टच किया गया तो वो वहां से भागने लगा। जैसे अजगर तेजी से भागा, वहां मौजूद बच्चे भी डर कर पीछे हटने लगे। अजगर बाहर निकलकर दीवार के पास रुक गया
और अपने आप को समेटकर बैठ गया। फिर रेस्क्यू करने वालों ने अजगर के मुंह को प्लास्टिक की रस्सी से बांधा और उसे ऊपर की ओर खींचने लगे। करीब 10 फीट लंबे इस अजगर को गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद बोरी में भर दिया और उसे एक स्थान पर रख दिया गया। ये वीडियो बस्ती जिले के प्राथमिक विद्यालय कटरिया का है, जहां के दिव्यांग शौचालय में यह अजगर आकर बैठ गया था। टॉयलेट में अजगर को देखकर लड़के डर गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस और वन विभाग को बुलाया गया और ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर हुई दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई, वहीं गंभीर रूप से घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऑटो की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। इस ऑटो को एक ट्रक ने बुरी तरह रौंद दिया। घटना पटना के हिल्सा हिल्स स्टेट हाईवे पर हुई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सभी लोग नालंदा जिले के रेरी मलबा गांव के रहने वाले थे। सुबह सुबह ये लोग फतुआ में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। स्थानीय लोगों ने गुस्से में कई घंटे तक शवों को सड़क से उठाने नहीं दिया। इनकी मांग थी कि पुलिस ट्रक ड्राइवर को उनके सामने हाजिर करे। मृतकों के परिजन मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। अगर आपकी कार या बाइक 20 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों को थोड़ी राहत दी है। आपकी कार बाइक का दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको डबल फीस चुकानी पड़ेगी। पहले पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपए लगते थे, लेकिन अब 2000 रुपए लगेंगे। हल्के मोटर वाहन यानी कि कार के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपए देने होते थे, अब 10,000 रुपए देने होंगे। ऑटो के रजिस्ट्रेशन में पहले 3500 रुपए लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 5000 रुपए कर दिया गया है। ये नियम दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बड़ी समस्या है, इसलिए यहां पर फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पांढुर्णा की, जहां पर परंपरा और मान्यता के नाम पर एक बार फिर से गोटमार मेला शुरू हुआ है। हर साल आज ही के दिन जाम नदी के किनारे लगने वाला ये मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ साथ खून और आंसुओं में भी रंग जाता है। इस मेले में एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की परंपरा है। इस खतरनाक मेले के लिए प्रशासन ने पहले से पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। 600 जवान तैनात किए गए थे और डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई थी, लेकिन परंपरा के नाम पर खेल ही ऐसा था कि कई लोग यहाँ पर घायल हो गए। तो आप देखिए, गोटमार युद्ध होता है, पत्थर फेंके जाते हैं दोनों तरफ से और इसके बाद घायलों की यहाँ पर लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।